ओजोन का जो लिस्ट है उस विषय में मैं क्लियरिटी देना चाहता हूं कि कई ऐसे जगह जहां पे अब यमुना जी के बाढ़ का पानी नहीं आता है और सालों सालों से नहीं आता है, लेकिन पीछे वो ओजोन में था, इसलिए अभी भी उसको ओजोन में दर्शाया गया है जो त्रुटिपूर्ण है। वो त्रुटि बस दिखाया गया है। इसलिए जहां जहां ऐसे, वो सिर्फ बुराड़ी की बात नहीं है, वो सिर्फ सोनिया विहार की बात नहीं है, दिल्ली में कई जगह हमारे माननीय सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी जी के क्षेत्र में भी और हर्ष मल्होत्रा जी के क्षेत्र में भी कई जगह ऐसे कॉलोनियां, ऐसे घर जो जमुना जी में बने बांध के पीछे आते हैं, सुरक्षित आते हैं, उनको त्रुटिपूर्ण रूप से उसको ओजोन में दिखाया गया है। हम सातों सांसदों ने इस विषय को माननीय एलजी महोदय के समक्ष और उसमें वीसी डीडीए भी उपस्थित थे, हम लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है और उस त्रुटि को हम ठीक करने जा रहे हैं। किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। जिनका घर बांध के पीछे साइड में, बांध से नदी के साइड में अगर किसी का कुछ कंस्ट्रक्शन होगा तो उसके ऊपर वो नियम लागू होता है जो माननीय कोर्ट का निर्देश है, और वैसे जो कंस्ट्रक्शन होगा उसको निश्चित रूप से हटाया जाएगा। लोग स्वयं भी हटा ले तो अच्छा रहेगा। दूसरी चीज कि पुस्ता के पीछे भी जो जगह सरकार की है, सरकार के जगह पे किसी ने कब्जा करके घर बना लिया है, जैसे मिलन विहार के कुछ इलाकों की बात आ रही है, उसमें कई प्रतिनिधि लोग, जनप्रतिनिधि भी अपना सरकारी जमीन पे घर बना लिए हैं। तो वो जो सरकारी जमीन पे है वो तो कब्जा है, वो तो टूटेगा, उसको इससे जोड़ना वो जोन से ठीक नहीं है। और देखिए, एक बात मैं क्लियर बता दूं कि सरकार की जमीन पे चाहे मनोज तिवारी सांसद ही क्यों न हो या कोई विधायक ही क्यों न हो, कोई पार्षद ही क्यों न हो, अगर सरकारी जमीन पे किसी ने इलीगल घर बनाया है तो उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती, वो टूटेगा ही टूटेगा, रूप से होगा। और हम इसीलिए हम पूरे बुराड़ी का ड्रोन मैपिंग करा चुके हैं, ड्रोन से वीडियो बन चुका है। जो बुराड़ी बस चुकी है अब उसको तो एज इज वेयर इज, जहां है जैसे है, उसको पीएम उदय योजना के तहत नरेंद्र मोदी जी ने सुरक्षित कर दिया है। अब इनको कोई अनऑथराइज भी नहीं बोल सकता, अनऑथराइज का धब्बा मिटा दिया गया है। अब उनकी गलियां बनेंगी, उनकी सड़कें बनेंगी। मैं इस समय जानकारी एक और दे दूं आपको कि बुराड़ी का 100 फुट्टा रोड जो पीछे आम आदमी पार्टी की सरकार में जिसके सीवर का काम शुरू हुआ, लेकिन पैसा इन लोगों ने रोक लिया, जिसके कारण वो सीवर का काम कर रहा ठेकेदार परेशान होके भागा। बहुत सारी बातें हैं, मैं मीडिया पे क्या कहूं, आप समझ सकते हैं। कमीशन का चक्कर, पैसे की रोक और काम रुक गया। जैसे ही रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी है, नरेंद्र मोदी जी के निर्देश पर हम लोगों ने तुरंत पैसा रिलीज करके जो 100 फुट्टा का सीवर बन रहा था उस कार्य को तेजी से पूर्ण किया। लेकिन चूंकि जल बोर्ड का कार्य करने में वो पूरी सड़क डिस्टर्ब हुई है, धूल भी उड़ता होगा, इस समस्या से मैं वाकिफ हूं और मैं बुराड़ी के लोगों से विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि इस समस्या का भी अगले 3 से 4 महीने में अंत हो जाएगा। जल बोर्ड का काम पूरा हो चुका है सीवर का, और अब हम उसको टेंडर कर रहे हैं पक्का बनाने के लिए। मुझे लगता है आज जब मैं बात कर रहा हूं आपसे, आज है 31 मई, तो 10 से 15 दिन के अंदर टेंडर हो जाएगा और पूरे 100 फुट्टा रोड को हम बना करके अगले 3 से 4 महीने में बुराड़ी के 100 फुट्टा रोड की समस्या को खत्म करके सुंदर बना देंगे।